स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। स्विट्जरलैंड में पास हुआ नया कानून, 1 जनवरी से नहीं पहन सकेंगे बुर्का नकाब। स्विट्जरलैंड ने किया बुर्का बैन, मुस्लिम देशों में मची खलबली। इस्लाम फोबिया के नाम पर कट्टरपंथी काट रहे हैं हल्ला। बुर्का न पहनने वाली पाकिस्तानी मीडिया एंकर सुन रही हैं बुर्का पुराण। बुर्का, नकाब और हिजाब बैन करने वाले देश की लिस्ट में अब स्विट्जरलैंड भी हुआ शामिल। लेकिन क्यों ऐसे अचानक से स्विट्जरलैंड ने क्यों लगाया बुर्के पर प्रतिबंध? ऐसा क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड को यह फैसला लेना पड़ा? आखिर क्यों बौखला रहा है पाकिस्तानी मीडिया? क्या है पूरा मामला और क्या यह फैसला गलत है? अगर हां तो मुस्लिम देशों में शरीयत क्यों? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये क्लिप्स जो कह रही हैं वो 100% सच है। स्विट्जरलैंड ने बुर्के को बैन करने का फैसला कर लिया है और 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में ना तो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकेंगी और ना ही हिजाब। और यह फैसला आते ही मुस्लिम वर्ल्ड में खलबली मच गई है। खासकर पाकिस्तान की मीडिया तो बौखला ही गई है। पाकिस्तान में जो टीवी एंकर सालों से बिना हिजाब और बुर्के की न्यूज रीड कर रही थी, आज वही हिजाब और बुर्के को लेकर अपना ज्ञान दुनिया भर में बसा रही हैं। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एब्नॉर्मल नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही। इतना ही नहीं, कई तो नकाब पहनकर न्यूज रीडिंग का ड्रामा तक करने लगी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान का पूरा मीडिया लगभग बौखला गया है। हर न्यूज चैनल पर आपको सिर्फ एक ही खबर सुनाई देगी। एक और देश ने बुर्के और हिजाब को बैन कर दिया है और खास बात यह है कि हर न्यूज बिना बुर्के या हिजाब के ही सुनाई गई। आप भी देखिए। बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश की इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहन। ये हिजाब, ये दीन, ये कलमा हक इंसान को वो ताकत देता है कि वो तन्हा भी लश्करों पर भारी पड़ जाता। मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी और आम जनता का भी यही हाल है। यहाँ की आम जनता भी अब तो बुर्का पुराण सुना रही है, लेकिन इनका बुर्का पुराण सुनने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि स्विट्जरलैंड ने आखिर ये फैसला लिया क्यों। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्यूनीशिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, चाड, रिपब्लिक ऑफ शिकागो, गाबोन, नीदरलैंड, चीन, मोरक्को और श्रीलंका जैसे देशों के साथ अब लिस्ट में स्विट्जरलैंड का भी नाम शामिल हो गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये सभी देश बुर्के पर बैन लगा चुके हैं और अब इनके साथ स्विट्जरलैंड भी है। इस्लाम फोबिया के नाम पर दुनिया को डराने वाले कट्टरपंथी इस फैसले को बेबुनियाद बता रहे हैं, जबकि धर्म परिवर्तन के गंध मचाने वाले तो इसे इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र तक कह रहे हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड अपने फैसले पर अटल है और अब इस देश में बुर्के की उम्र 2 महीने से भी कम है। 1 जनवरी 2025 से ये फैसला लागू हो जाएगा, जिसके बाद स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का, नकाब, हिजाब या किसी भी तरह से मुंह ढकने की कोशिश की तो 1000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भरना होगा। भारतीय करेंसी में देखें तो लगभग 97,000 रुपयों का जुर्माना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्विट्जरलैंड ने यह फैसला अचानक से लिया है, बल्कि बुर्के को अपने देश से हटाने की प्लानिंग ये देश बीते कई सालों से कर रहा था और इसका मेन कारण है बढ़ती मुस्लिम आबादी और उनसे खतरा जो यूरोप के देश में देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन 8.8 मिलियन के लगभग थी, जिसमें से मुस्लिमों की आबादी 5.5% थी, यानी लगभग 3,80,000 लोग स्विट्जरलैंड में बसे हुए हैं। अब जैसा कि ज्यादातर देशों में होता है, मुस्लिम आबादी के बढ़ने के साथ ही कट्टरपंथ की हवा भी तेजी से चलने लगती है। वैसा ही स्विट्जरलैंड में भी हुआ।
कट्टरपंथ के साथ साथ आतंकी गतिविधियां भी बढ़ने लगीं और खतरा मूल निवासियों को भी महसूस होने लगा। जब सरकार ने भी मुस्लिमों के साथ बढ़ने वाले कट्टरपंथ को महसूस किया तो इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत 2009 में भी कर दी गई, जब एक कानून के तहत स्विट्जरलैंड में मस्जिदों की मीनारों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2021 में स्विस गवर्नमेंट ने एक रेफरेंडम करवाया जिसमें बुर्का बैन करने को लेकर लोगों से वोटिंग करवाई गई। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का न पहनने के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों ने वोटिंग की और करीबन 51.2% स्विस वोटर्स ने यह कहा कि बुर्के को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि ये मूल निवासियों के लिए खतरे को जन्म दे रहा है। हालांकि इस रेफरेंडम को लेकर दुनिया भर में मुस्लिम देशों ने खूब बवाल भी काटा, लेकिन स्विट्जरलैंड ने सिर्फ अपनी और अपने लोगों की सुनी और बिना किसी डर के वोटिंग करवाई और रिजल्ट आते ही स्विस पार्लियामेंट ने इस बैन को मंजूरी दे दी। अब स्विस पार्लियामेंट के निचले सदन में 15,129 वोट के साथ इस कानून को पारित कर दिया गया। देश में बुर्का, नकाब या मुंह ढकने वाली किसी भी चीज को पब्लिक प्लेसेस पर बैन कर दिया गया है। इस कानून को पारित करते ही स्विस गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि 1 जनवरी 2025 से देश भर में बुर्के और सार्वजनिक जगहों पर नकाब, हिजाब जैसी दूसरी चीजें जो मुंह ढकने वाली होंगी उन पर पाबंदी लागू की जा रही है। यानी सार्वजनिक जगहों पर आप इन्हें पहन नहीं पाएंगे। हालांकि धार्मिक स्थलों पर पहन सकते हैं और किसी ने भी इस नियम को ना मानने की गुस्ताखी की तो उसमें 1000 स्विस का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यानी स्विस सरकार इस नियम को लेकर सख्त हो चुकी है। जैसे ही स्विट्जरलैंड का ये फैसला आया, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में रोना पीटना शुरू हो गया। इस्लाम फोबिया के नाम पर नारेबाजी की गई। कई मुस्लिम देश तो बौखलाहट में इसे इस्लाम पर हमला तक कह रहे हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड को इसे ढेला फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके लिए अपनी आबादी की सुरक्षा पहले है। जितनी तेजी से स्विट्जरलैंड में इस्लाम फैला है उतनी ही तेजी से कट्टरपंथ और आतंकवाद भी फैला है, लेकिन मुस्लिम देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बीते कई सालों में स्विट्जरलैंड पर हुए आतंकी हमलों की गिनती करते करते ये देश खुद भी थक चुका है। ज्यादातर हमले बुर्के और हिजाब के आड़ में हुए। इसके अलावा बुर्के पहनी महिलाओं भी वहां की लोकल महिलाओं और सोसाइटी के लिए टैबू की तरह हैं। इन्हीं सब मुद्दों को नजर में रखते हुए स्विट्जरलैंड ने यह फैसला किया और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और अगर मुस्लिम देश ऐसा मानते हैं तो सऊदी अरब में बाहरी महिलाओं को बिना हिजाब या छोटे कपड़े में घूमने की परमिशन क्यों नहीं? पाकिस्तान जो खुद बौखलाहट में बिलबिला रहा है, वहाँ हिंदुओं के साथ इस्लाम के रीति रिवाजों के नाम पर गलत क्यों होता है? अफगानिस्तान में दुर्गा पूजा ना मनाने को क्यों कहा गया? ईरान में सिर्फ बुर्का ना पहनने पर एक महिला की जान क्यों ले ली गई? ये सब भी नहीं होना चाहिए था। यानी मुस्लिम देश अपने कानून, अपने नियमों और अपने फैसलों को सही मानते हैं और कोई और देश अपनी मर्जी से चले तो वह गलत है। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान इजराइल के यहूदी नियमों के हिसाब से क्यों नहीं चलता? सऊदी अरब में शरीयत लागू क्यों है? अमेरिका संविधान के हिसाब से क्यों नहीं चलता? अगर ये देश ऐसा नहीं कर सकते तो फिर स्विट्जरलैंड भी अपने फैसले अपने मर्जी और अपनी सहूलियत के हिसाब से लेने का पूरा हक रखता है। हालांकि पाकिस्तानी फिर भी समझने को तैयार नहीं। स्विस गवर्नमेंट ने इस फैसले पर एक बार फिर अपनी बौखलाहट को देख लीजिए। फिर हम आपको एक समझदार पाकिस्तानी महिला के बयान भी सुनाएंगे। वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बात है, मतलब डेंजर की उनका रिलीजन ही यही है कि मतलब उनको इसमें इस्लाम प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तान भी तो होंगे, मतलब पाकिस्तानीज़ भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। इनका बुर्का पुराण तो खत्म हुआ। चलिए अब आपको पाकिस्तान की समझदार महिला का बयान सुनाते हैं। इसे कहते हैं सोच समझकर बोलना। देखिए, उनकी कंट्री है, उनके लॉज हैं, उनके नॉर्म्स हैं, पीछे भी कोई इनकी कोई हिस्ट्री, कोई फिलॉसफी होगी जो मुझे नहीं पता कि क्या है। और लेकिन जैसे आजकल जो ट्रेंड है, हम 21वीं सदी में आ गए हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए सबको। जैसे यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो जैसा भी ड्रेसअप होना चाहें। स्विट्ज़रलैंड है जी, स्विट्ज़रलैंड है तो उनका कोई थिंक टैंक होगा या कोई रीजंस होंगे जिसकी बेस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा हमारी कंट्री का ये कल्चर ही नहीं है अब आए हिजाब वाला। हाँ, हम रिलीजियस जगहों पर प्रॉपर आज़ादी दे रहे हैं, जिसको जो हेल्थ इशू है वो अपना मुंह ढांपे, अदरवाइज नहीं। देखिए, उनकी कंट्री है, उनकी कंट्री, उनके नॉर्म्स हैं
और जैसे ये हिंदू पाकिस्तान जब लड़ाई थी तो यही थी ना कि वो कहते थे गाय आपने ज़िबा नहीं करनी और अपना मुल्क अलहदा कर लें और इस तरह से, तो मे भी उनके कुछ इस तरह के हों वहाँ पे लोग ज़्यादा जो कटर टाइप हों, जो ना इसको बर्दाश्त करते हो, जो गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया। वरना आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि वो क्या कहना चाहते हैं। खैर, इसमें से उनकी कोई गलती नहीं है, सही चीज सिखाई और बताई ही नहीं जाती, वो फिर अपनी समझ से ही बोलते हैं। बता दें दोस्तों कि सबसे पहले बुर्के पर पाबंदी फ्रांस ने लगाई थी। साल 2011 में फ्रांस ने कह दिया था कि पब्लिक प्लेस पर ना तो बुर्का चलेगा, ना ही हिजाब या चेहरा ढकने वाला दूसरा कोई नकाब। इसके बाद साल 2017 में ऑस्ट्रिया ने भी बुर्के पर बैन लगा दिया, जिसके बाद नीदरलैंड ने भी अपना फैसला सुनाया और सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर 150 यूरोज तक फाइन कर दिया। इसके अलावा डेनमार्क, बुल्गारिया और बेल्जियम ने भी बुर्के को बैन कर दिया। इसके बाद इस तरह लिस्ट में यूरोप के दूसरे देश आए और जर्मनी ने भी काम की जगह स्कूल, कॉलेज नकाब या हिजाब पहनना प्रतिबंध कर दिया। अब चलिए, यहाँ तो फिर भी ईसाई धर्म ज्यादा था, लेकिन तजाकिस्तान में जहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है, उसने भी इसी साल हिजाब पर बैन लगाया। साथ में कहा कि वो बेशक मुस्लिम देश है, लेकिन नकाब, हिजाब या फिर बुर्का उसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इन्हें बैन कर रहा है। यानी एक मुस्लिम देश भी इन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानता। गजब की बात यह है कि तजाकिस्तान ने जब यह फैसला किया तो मुस्लिम देशों ने हल्ला नहीं काटा, लेकिन स्विट्जरलैंड ने या तो खूब हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मतलब गजब का दोगलापन है भाई। खैर, अब तो फैसला आ चुका है और स्विट्जरलैंड इससे बदलने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है। बदले भी क्यों जब बुर्का, नकाब या हिजाब उसकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। वैसे आप स्विट्जरलैंड के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।